आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में और हमारे इस परिवार में हम सब लोगों को एकत्रित किया है कि आज की शाम में हम उसके साथ संगति करें, उसके वचन को सुने और उस पर मनन करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उन्हें फिस्टुला की बीमारी हो गई थी। लगभग 15 सालों से वो उस फिस्टुला की बीमारी से जूझ रहे थे। मेरे प्रिय, फिस्टुला होता है कि बैक साइड में फोड़ा हो जाता है, जिस फोड़े से मवाद निकलता रहता है। और उस भाई ने बताया कि 15 सालों से ये इस बीमारी से वो जूझ रहे थे और मवाद निकल रहा था। यहाँ तक कि लोग उनके मरने का इंतजार कर रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। इस बीमारी से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, निराश थे, हताश थे और वो केवल और केवल मरने का इंतजार कर रहे थे। परंतु एक दिन उन्होंने YouTube में हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उनके मन में ये विश्वास उत्पन्न हुआ, जब परमेश्वर दूसरों के जीवन में कर सकता है तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कर सकता है। और उस भाई ने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उस भाई ने बताया कि लगभग 3 महीने हो चुके हैं, उनका वो फोड़ा, वो मवाद आना बिल्कुल बंद हो गया है, वो फिस्टुला बिल्कुल गायब हो गया है और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भला चंगा कर लिया है। हाँ मेरे प्रियो, उन्होंने बताया कि मैं सोच रहा था कि आपको अपनी गवाही दूं, फिर मैंने सोचा कि मैं जब पूरा ठीक हो जाऊंगा फिर मैं अपनी गवाही दूंगा। तो अभी उन्होंने बताया कि 3 महीने से मैं बिल्कुल भला चंगा और स्वस्थ हूं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। जो उससे प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया। लगभग 15 सालों से वो भाई जिस बीमारी से जूझ रहा था वो कुछ ही दिनों में गायब हो गई। बिल्कुल वो भाई बिल्कुल ठीक हो गया। जो लोग उसके मरने का इंतजार कर रहे थे अब वो लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो भाई, मैं यूं कहूंगा कि पुनः जीवित हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे, प्रभु आपको चंगाई देंगे, प्रभु आपके कामों को सफल करेंगे। आइए हम आज शाम में परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहोशू की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 7 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिनसे वह जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूं। आमेन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि जब मूसा के बाद यहोशू इजराइलियों को लीड करने लगा तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि आज के दिन से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। सारे इजराइलियों के बीच में मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, जिससे सारे लोग जान लेंगे कि जैसे मैं मूसा के संग में था वैसे ही मैं तेरे संग में भी हूं। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत आश्चर्य कर्म वहां पर किया। उस समय यहोशू और सारे इजरायली यरदन के पास में थे और उन्हें यरदन को क्रॉस करना था, परंतु यरदन में तो बहुत सारा पानी था, यरदन नदी थी और उस नदी को क्रॉस करना उनके लिए नामुमकिन था, असंभव था। तब यहोशू ने याजकों से कहा कि तुम वाचा के संदूक को लेकर के यरदन नदी में प्रवेश करो। और जैसे उन्होंने अपने कदमों को बढ़ाया, वो नदी में चल रहे थे, वैसे ही नदी का जल 2 भागों में बंट गया और दीवार जैसे खड़ा हो गया और फिर सारे इजरायली स्थली स्थल उस नदी को पार कर गए। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उस दिन इजराइलियों के सामने यहोशू की प्रशंसा की। तब सारे इजरायली जान गए कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग में था वैसे ही यहोशू के संग में भी है। अब हमें यहोशू को फॉलो करना है, अब हमें यहोशू की आज्ञाओं को मानना है और उस जो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हमें करना है। हाँ मेरे प्रियो, और तब फिर सारे इजरायली यहोशू का भय मानने लगे। जिस प्रकार वो मूसा का आदर करते थे उसी प्रकार से सारे इजरायली फिर यहोशू का भी आदर करने लगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा को किया।
क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना एक बड़े काम के लिए। Yes. इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा भी की और सारे इजरायलियों के मध्य में उसका आदर, उसका सम्मान भी किया। Yes. मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है, और परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। आज के दिन से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा। परमेश्वर उसको समाज में आदर और सम्मान देगा। जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उस पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसे एग्जॉल्ट करता है, परमेश्वर उसे उठाता है, लोगों के सामने उसे इज्जत और आदर सम्मान देता है, उसे ऊंचा उठाता है, उसे परमेश्वर लज्जित नहीं होने देता। उसके जीवन से परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म को करता है। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन से भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। परमेश्वर आपकी प्रशंसा को भी करेगा लोगों के सामने। परमेश्वर आपको भी एक आदर का बर्तन बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा और समाज में आपको आदर और सम्मान देगा, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया और उसे चुना एक महान काम के लिए, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है, आपको भी बुलाया है। जरूरत है तो आपको उस पर भरोसा करने की, और जब उस पर आप भरोसा करते हैं, जब आप उसके साथ में एक मत हो जाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर आपकी प्रशंसा को करना आरंभ कर देता है, आपके आदर सम्मान को समाज में बढ़ाना शुरू कर देता है। तो आज सामने मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आज के दिन से आपकी प्रसन्नता को बढ़ाएगा, आपकी प्रशंसा को करना आरंभ करेगा लोगों के बीच में। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपने सरों को झुकाकर अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु हमारे पिता, हमारे पवित्र प्रभु। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आज की शाम में आते हैं मेरे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन मेरे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में बैठे हैं परमेश्वर, सबको अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी पवित्र उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सके कि प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु तू पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का प्रभु है, तू प्रभु महान राजा है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू युग युग के लिए प्रभु, सदा के लिए याजक है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए प्रभु, इस शाम के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवनों में दी है। दिन भर में आपने सुरक्षित रखा प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। हम सब प्रभु धन्यवाद की भेंट लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, कि दिन भर में प्रभु जो आश्चर्य कर्म, जो कार्य प्रभु तूने हम सब के जीवनों में किए हैं, उन बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों के लिए, हमारे प्राणों के लिए तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हमारे परिवार में हर एक जन को सुरक्षित रखा, इस बात के लिए धन्यवाद। इन भाई बहनों को, इनके परिवार में हर एक जन की आपने रक्षा हिफाजत की प्रभु, और सुरक्षित आप घर को सबको लेकर आए प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा तूने बातचीत किया मेरे अब्बा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हृदय से आपकी बड़ाई करते पिता, और प्रभु हम आभारी हैं पिता आपके पवित्र नाम के खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जो हमने सुना है प्रभु यीशु मसीह, उसे प्रभु हम अपने जीवन में भी प्रैक्टिकली रूप से देख सके पिता परमेश्वर। हम इसे सुनने वाले ही नहीं पिता, परंतु इस पर चलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। तेरा वचन प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे, जितनों ने भी प्रभु इस वचन को सुना है लॉर्ड फादर, आप उन्हें एग्जॉल्ट करे मेरे खुदावन। प्रभु तू हमारी प्रशंसा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमें आदर और सम्मान देने वाला परमेश्वर है। तू कुम्हार है और हम मिट्टी है प्रभु, तू हमें आदर का बर्तन तूने बनाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आज की शाम में प्रभु जी तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रभु जी कि आप इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी इन्हें समाज में ऊंचे पद पर नियुक्त करें प्रभु। आप इन्हें सम्मान दे मेरे पिता परमेश्वर। जिनके नजरों में ये तुच्छ गिने जाते हैं परमेश्वर, उनके ही सामने प्रभु आप इनके मस्तक को ऊंचा करें प्रभु, इन्हें शिरोमणि बनाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु
प्रभु, जिनका पिता परमेश्वर प्रभु कोई भी आदर नहीं करता प्रभु, उन्हें आप आदर दे, क्योंकि ये आपके बेटे और बेटियां। जिस प्रकार यहोशू की प्रशंसा को आपने इजराइलियों के सम्मुख बढ़ाया, उसी प्रकार मेरे पिता, हाँ खुदावन, इस भाई की, इस बहन की, इनकी प्रशंसा को प्रभु उन लोगों के सामने जो इन्हें तुच्छ जानते हैं, उनके सामने इनकी प्रशंसा को आप बढ़ाएं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज के शाम में प्रार्थना करते प्रभु, जितने भी भाई बहन इस समय हमें कमेंट्स कर रहे पिता, और कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को हमें भेज रहे पिता, यीशु मसीह एक एक कमेंट को पिता आपके हाथों में देते प्रभु। यीशु मसीह इन भाई बहनों को पिता तेरे हाथों में देते और कहते प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। जो भी इनके जीवन में हालात है प्रभु जी, उन हालातों में परमेश्वर आप इनके सम्मुख रहकर प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप में मैसेज के द्वारा प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन देते प्रभु, उनको भी हम आपकी उपस्थिति में रखते और कहते प्रभु आप उनकी सुधि भी ले और उन्हें भी प्रार्थना का उत्तर दे मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जिनके अंदर प्रभु जी बहुत ही ज्यादा घमंड भरा है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि उनके लाइफ से प्रभु उस घमंड को परमेश्वर आप दूर करें खुदावन, और पिता परमेश्वर उन्हें दीन और नम्र बनाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपको घमंड से चढ़ी हुई आंखें प्रभु नहीं भाती हैं पिता परमेश्वर, आपको दीन और नम्र लोग भाते हैं पिता। ऐसा आप अपने लोगों के जीवन में करें मेरे परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो एक दूसरे पर दोष लगाते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन बातों को, उस दोष भावना को आप इनके जीवन से नष्ट करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु ये किसी पर भी दोष न लगाएं और किसी को भी तुच्छ न जाने मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी कुड़कुड़ाहट है पिता परमेश्वर की, हर बात के लिए प्रभु जो कुड़कुड़ाते हैं पिता प्रभु जी, वो कुड़कुड़ाहट उनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। आज के जीवन में, आज की शाम में परमेश्वर ये परिवर्तन प्रभु आप इनके जीवन में लाए कि हर एक घमंड से, हर एक दोष भावना से और हर एक कुड़कुड़ाहट से प्रभु जी आप इन्हें छुटकारा दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु ये हर किसी को प्रभु अपने समान प्रेम करने वाले हो सके, वो प्रेम आप इनके जीवन में उत्पन्न करे पिता, जो प्रेम आपकी ओर से हमें मिलता है लॉर्ड, ये हर किसी से प्रेम करे और हर किसी को आदर और सम्मान देने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। आज की रात में प्रभु जी हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता कि आप इनकी सुधि ले प्रभु, जिन्हें बुरे सपने आते प्रभु, और बुरे सपनों के द्वारा प्रभु जिनके जीवन में डर बैठा है प्रभु, उस डर को हम दूर करते, उन बुरे सपनों को हम नष्ट करते यीशु के नाम से, और हर एक नेगेटिव थॉट्स यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। आप इन बुरे सपने, नेगेटिव थॉट्स से प्रभु इन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर लॉर्ड। प्रभु आप अपने दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें पिता, और अपनी बातों को इन पे रिवील करे खुदावंद यीशु मसीह। आज के शाम में जो बीमार है मेरे अब्बा, जो परेशान है पिता, जो दर्द और पीड़ा में है पिता, यीशु मसीह आप उनके स्वास्थ्य को प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, आप उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। जिस प्रकार उस भाई को आपने चंगा किया जो 15 साल से बीमार थे प्रभु, उसी प्रकार आज प्रभु इन भाई बहनों को भी परमेश्वर आप इनकी सुधि लीजिए और इन्हें इनकी बीमारियों से छुटकारा दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। इनकी सारी बीमारियों को हम कहते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि इनके शरीर से निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। बच्चे चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, नौजवान चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, बुजुर्ग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, सर से लेकर पैरों तक ये भाई बहन चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। प्रभु आप इन्हें छू कर चंगा करें, तेरे कोड़े खाने से ये भाई, ये बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग चंगे हो गए पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते हुए हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आप यूं ही हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।